गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। और आज हम आपको विजार्ड इंस्टीट्यूट से वेलकम करते हैं, क्योंकि आज हमारा एक नया सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है, न्यूज एनालिसिस। इसमें आज हम लोग समझेंगे कि न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जाता है, क्योंकि यकीन मानिए अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या आसाम पीसीएस का प्रिपरेशन कर रहे हो तो न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम लोग न्यूज़पेपर को देखेंगे कि न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जाता है और कैसे उसका नोट्स बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए हमारे साथ एक न्यूज़पेपर का मैंने कटिंग ले लिया है आज, और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके हाथ में न्यूज़पेपर है तो उसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग और कैसे उसको नोट्स बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये हमारा एक न्यूज़पेपर है और देखिए इसमें जो न्यूज़पेपर है ये कैसे नोट्स बनता है यूपीएससी में और असम पीसीएस में, उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ जो पहला है टॉपिक है यहाँ पे कि हेमंत सोरेन विंस ट्रस्ट बोर्ड। इसको आपने नोट्स ये देखा, इसमें आपको पता करना होगा कि ये जो चीजें हैं ये हमारे कौन सा पेपर का काम आएगा। जैसे यहाँ पे हेमंत सोरेन कह रहा है कि विंस ट्रस्ट बोर्ड, मतलब ये ट्रस्ट बोर्ड जीत गया और फिर से दोबारा ये री इलेक्ट हो गया सीएम के लिए। ठीक है, तो आपको पता है कि ये पॉलिटी का है, जो हमारा पेपर सेकंड है उसमें पॉलिटी है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि फर्स्ट राउंड में आपको सिर्फ टिक करना है। जब आप सुबह में फोन वो करते हैं, सुबह में जब आप न्यूज़पेपर लेते हैं तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें न्यूज़पेपर को पढ़ना नहीं है। फर्स्ट राउंड में न्यूज़पेपर को एक पेन लेना है और टिक करना है। जैसे पहला ये है तो इसको आप टिक करेंगे ऐसे, और इसमें ब्रैकेट में लिख देंगे कि ये पॉलिटी का है, पेपर सेकंड का है। ठीक है, सिर्फ फर्स्ट राउंड में आपको टिक करना है। टिक करने से क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि न्यूज़पेपर में मुझे पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। क्यों? क्योंकि न्यूज़पेपर का जो पूरा पेपर होता है वो 26 पेजेस का होता है, अदरवाइज 32 पेजेस का होता है, तो उतना हमारा काम का नहीं होता है ना। तो फर्स्ट राउंड में आप क्या करेंगे, सुबह उठेंगे, एक कॉफी हाथ में ले लेंगे, टेबल पर बैठ जाएंगे, न्यूज़पेपर को ले लेंगे और पेन से सिर्फ टिक करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो पोर्शन है ये आपका जो सेकंड पेपर है पॉलिटी का, वहां का ये नोट्स आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे टिक करना है और यहाँ पे आपको पॉलिटी लिख देना है, अदरवाइज पेपर सेकंड ऐसे लिख देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे कि देखिए यहां पे है कि कर्नाटका सेट ए बिगेन नामो मंजरू इंक्लूडेड सोशल हार्मोनी एमंग स्टूडेंट। मतलब ये सोशल इशू का एक आ गया, यहाँ पे सोशल इशू का एक नोट्स आपको दिखाई दे रहा है। तो सोशल इशू का एक पेपर आता है हमारा यूपीएससी में, आसाम पीसीएस में आता होगा। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको टिक करना है और ब्रैकेट में लिख देना है सोशल इशू, मतलब ये हमारा सोशल इशू का नोट्स बन गया। ठीक ना, तो आपने ऐसे इसको टिक कर दिया फर्स्ट राउंड में। फिर अब अगला देखते हैं कि अगला क्या काम का है ना। फिर आप हम लोग उसको मूव करेंगे, ऊपर देखेंगे क्या है यहाँ पे। देखिए यहां पे जैसे आ गया, बंगाल गवर्नर 6 ए रिपोर्ट्स फ्रॉम द सीएम ऑन द एक्शन अगेंस्ट टॉप पुलिस ऑफिसर। हाँ, तो लॉ एंड ऑर्डर का है यहाँ पे, यहाँ ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर का है। और दूसरा भी यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सेंटर और स्टेट का रिलेशनशिप के बारे में बता रहा है। ये भी पॉलिटी का बन गया, आप पढ़ते होंगे वहां पे एक टॉपिक है पॉलिटी में, स्टेट और सेंटर का वो रिलेशन, वो हमेशा तनाव में रहता है। तनाव में कहां रहेगा, जहां पे सरकार अगर सेंटर में अपोजिशन का है और ठीक उसका विरोधी कोई स्टेट में गवर्नमेंट बना है, तो हमेशा वहां टेंशन में रहेगा। जैसे कि आपको वेस्ट बंगाल में किसकी, टीएमसी की सरकार है, केंद्र में सेंट्रल में किसकी है, बीजेपी की, तो हमेशा टेंशन में रहेगा। सेम ऐसा ही सेंटर में किसकी गवर्नमेंट है, बीजेपी की, तो तमिलनाडु में किसकी है, वहां की डीएमके की है, तो हमेशा टेंशन में रहेगा। तो ये आपके क्वेश्चन बन जाएंगे किसके, पॉलिटी के। और यहाँ पे आपको टिक कर देना है और ब्रैकेट में लिख देना है क्या, पॉलिटी का पेपर 2। यहां नहीं पढ़ना है, फर्स्ट राउंड में सिर्फ आपको टिक करना है ना। फिर आगे चलते हैं ऐसे। ये एडिटोरियल है, इसको आप देख सकते हैं, काम का अगर चीज है इसमें। देखो यहां पे है द मॉडरेट वॉइस ऑफ श्रीलंका तमिल्स, मतलब ये आईआर का हो गया। एक हमारा जो पेपर है इंटरनेशनल रिलेशन का, पेपर 4 में, ठीक ना। तो यहां पे आपको टिक करना है और ब्रैकेट में लिखना है आईआर, मतलब ये हमारा आईआर का वो आ गया, काम आ गया, आईआर पेपर का हमारा यहाँ पे नोट्स मिल गया। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड में क्या करना है, आपको सारे पेपर को एक बार देखना है, आराम से देखना है और वहां पे सिर्फ टिक करना है ऐसे ऐसे करके,
और आपको निकालना होगा कि ये पेपर फर्स्ट का है, पेपर सेकंड का है, पेपर थर्ड का है या पेपर फोर्थ का है, या उसमें आप लिख दीजिए पॉलिटी का है या इकोनॉमिक्स का है, हिस्ट्री का है, साइंस टेक का है, करंट अफेयर का, ऐसे आपने इसको लिख दिया। ठीक, फिर आपको उसको न्यूज़पेपर को पढ़ना नहीं है उस समय। फिर आप क्या करना है, 9-10 बजे आप अगर स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं या कोई इंस्टीट्यूट जाते हैं तो वहां जाइए। फिर वापस जब आप शाम में आते हैं, लौटते हैं अपने घर को, तो वहां पे क्या करना है, जब आप अपने टेबल पर बैठते हैं पढ़ने के लिए, तो जो आपने सुबह में न्यूज़पेपर को क्या किया था, टिक किया था, उस न्यूज़पेपर को निकालेंगे और आपने जिसको टिक किया था वहां पे क्या करेंगे, आप एक कॉपी लेंगे, कॉपी बनाएंगे और उसमें कॉपी में लिखेंगे ये पॉलिटी, साइंस टेक, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, करंट अफेयर, ऐसे करके बनाएंगे। और जो टिक किया था और टिक में आपको लगा था अच्छा ये पॉलिटी का था, तो वहां अगर आप वो पढ़ेंगे तो कुछ चीजें पॉलिटी की वहां आपको मिल जाएंगी, वो नोट्स मिल जाएंगे। उसमें क्या करना होगा आपको, उसमें आपको पीटी का नोट्स मिल जाएगा, जिसे कोई आर्टिकल्स मिल जाएंगे, या मेंस का कुछ अगर महत्वपूर्ण कोई टॉपिक आया है तो उसको लिख लेना है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पूरा चीज को, न्यूज़पेपर को जो आपने एनालिसिस किया था, वो सारे नोट्स आपके कॉपी में होना चाहिए। यकीन मानिए अगर आपने 1 से 1.5 साल अगर ये आपने कर लिया तो आपको आपके सिलेक्शन के लिए कोई रोकने वाला नहीं है। आप वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट होंगे सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो चलिए हम आशा करते हैं कि ये आपको सेगमेंट अच्छा लगा होगा और हम लोग लगातार इस पे चर्चा करते रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक, फिर कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। ठीक है, तो चलिए, गुड बाय।